Hello friends. Today we will discuss effect of quota on the welfare of a country. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड सो ऑन. So in the same way, today we will discuss effect of tariff on consumer surplus, producer surplus, economic welfare, or quota rent, and what is the difference between tariff and quota. So let's get started. सबसे पहले बात आती है व्हाट इज इंपोर्ट कोटा. कोटा आप में से सब ज्यादा लोगों को पता होगा कि कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, कि एक कंट्री की गवर्नमेंट क्वांटिटी पे लिमिट लगा देती है कि डोमेस्टिक कंट्री इतने यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, तो इसी के ऊपर है आज की वीडियो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैसे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फ्री ट्रेड में क्या होता है, किस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट कोटा लगाती है, कब टैरिफ लगाती है. तो कोटा क्या होता है? इट इज द लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंट्री कैन इंपोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. जब एक डोमेस्टिक कंट्री की गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है डोमेस्टिक इंपोर्ट्स पे, जो हम फॉरेन कंट्रीज से करते हैं, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट कोटा, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन लग जाना. Okay, the effect of quota is same as the tariff, apart from a slight difference which will be discussed in the end of the video. टैरिफ और कोटा आप ये देखोगे दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है, बस माइनर एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी. और अगर आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर ये दोनों का इफेक्ट सेम है तो क्यों टैरिफ लगता है या क्यों कई बार गवर्नमेंट कोटा लगाती है, और इनमें इकोनॉमिक वेलफेयर किस केस में ज्यादा अच्छा होता है एक कंट्री के लिए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्टली इफेक्ट ऑफ कोटा ऑन द मार्केट. सबसे पहले ये एक डायग्राम है जिसमें आप ये मान लो ये होम कंट्री का है, जिसमें ये डिमांड कर्व है, दिस इज सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग. जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब बात होती है वर्ल्ड प्राइस क्या होता है. वर्ल्ड प्राइस ऐसा प्राइस होता है जो एक डोमेस्टिक कंट्री का नहीं होता, किसी भी फॉरेन कंट्री का प्राइस होगा तो हम उसे कहेंगे वर्ल्ड प्राइस. ओके, ये ज्यादा भी हो सकता है इक्विलिब्रियम से, ये कम भी हो सकता है. लेकिन डोमेस्टिक कंट्री हम इंपोर्ट कब करेंगे? जब बाहर की कंट्रीज में कोई प्रोडक्ट हमें सस्ते दामों पे मिलेगा. When price in foreign country is less than our equilibrium price, then we import goods. And if the world price or the price in other countries is greater than our domestic price, domestic equilibrium price, then we will export the commodities. तो जनरली जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वर्ल्ड प्राइस हम लेते हैं कि वर्ल्ड प्राइस इज लेस देन आवर इक्विलिब्रियम प्राइस. मान लो कि PW इज द वर्ल्ड प्राइस. इस प्राइस पे डोमेस्टिक डिमांड इज दिस, while domestic supply is this. Buyers are willing to buy more goods because price is less than equilibrium price, while sellers are willing to sell less units because they are earning less revenue or less profit. तो ये जो क्वांटिटी है ये हम क्या करते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं. तो ये पूरा गैप हमें दिखा रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड. अब इस क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को आप ये मान लो जितना ज्यादा हमारा इंपोर्ट होगा उतनी ज्यादा हमारी डोमेस्टिक करेंसी बाहर जाएगी. उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट या तो टैरिफ लगाती है या कोटा लगाती है. अब डिफरेंस आता है कि कब वो टैरिफ लगाती है, कब वो कोटा लगाती है. टैरिफ होता है प्राइस बढ़ा देना, प्राइस PW से टैरिफ लगा दिया हर एक यूनिट पे, तो PW प्लस टैरिफ, तो प्राइस बढ़ जाएगा. एंड कोटा होता है इंपोर्ट्स इतना है तो गवर्नमेंट कह देगी नहीं, इंपोर्ट्स आधा कर दो, मतलब इतना ही आप क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अब बात आती है कब टैरिफ लगता है, कब कोटा लगता है. जनरली ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड्स पे. कुछ गुड्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिक होते हैं, मींस प्राइस के चेंज होने पे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा फर्क आता है. तो अगर ऐसे गुड्स के डिमांड को
ऐसे गुड्स की इंपोर्ट को गवर्नमेंट को रोकना होता है तो वो टैरिफ लगाती है, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार गुड्स होते हैं जो प्राइस इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट प्राइस पे टैरिफ लगा भी दे, प्राइस बढ़ा भी दे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगी। तो इन दैट केस गवर्नमेंट प्रेफर करती है कोटा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाने से उनको क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कम नहीं होंगे। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है हम कोटा लगाएंगे कि आप इतने यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस का इफेक्ट वहां पे जीरो हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया डिफरेंस कि कब गवर्नमेंट टैरिफ लगाना प्रेफर करती है, कब कोटा लगाना प्रेफर करती है। नाउ मूविंग ऑन, अब आप ये देखो, अगर हम इतने क्वांटिटी इंपोर्ट्स कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, इससे हाफ क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, मींस इतना, यहाँ पे पॉइंट मैंने रखा, तो इसकी हाफ क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये अब गवर्नमेंट ने कह दिया इससे हाफ, बस इतने यूनिट्स तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यानी कि सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी कि आधे तो फॉरेन से हम इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जो आधे प्रोड्यूसर्स रह गए, जो आधे कंज्यूमर्स रह गए डिमांड करने के लिए, वो तो डोमेस्टिक ही करेंगे ना। तो डोमेस्टिक जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। आधों ने इंपोर्ट कर लिया, जो आधे गुड्स खरीदना चाहते हैं वो तो फिर डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदेंगे ना। तो इसलिए डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी, जो कि ये राइटवर्ड शिफ्ट से शो हो रहा है। न्यू सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये हो गया प्राइस आफ्टर कोटा, यानी कि न्यू प्राइस हमारा। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, यानी कि इंपोर्ट्स हो गए ये। ठीक है, इंपोर्ट्स पहले ये पूरे थे, कोटा लगने के बाद ये इंपोर्ट्स रह गए इतने। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कोटा रेंट, डेड वेट लॉस। कोटा के केस में क्या होगा? तो उससे पहले हम पहले ये समझ लें कि जनरल वर्ल्ड प्राइस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसके बाद कोटा में क्या होगा। सबसे पहले मान लो मार्केट प्राइस हमारा, सॉरी वर्ल्ड प्राइस हमारा PW है, सप्लाई हमारी ये है, डिमांड का हमारा ये है। आप सबको ये पता होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज द गैप बिटवीन डिमांड कर्व एंड द मार्केट प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस जब अर्न होता है जब कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड एक्सीड द एक्चुअल मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल, एक मान लो आप चॉकलेट है, मैं उस चॉकलेट के लिए देना चाहती हूँ, मेरी हाईएस्ट विलिंगनेस टू पे है 10 रुपीज, बट वो मार्केट में अगर 5 रुपीज की सेल हो रही है, तो द रिमेनिंग 5 रुपीज इज माई सरप्लस, सो दिस रिप्रेजेंट कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर मार्केट प्राइस इतना है हमारा डोमेस्टिक का, तो कंज्यूमर सरप्लस होगा इस प्राइस के ऊपर एंड डिमांड के नीचे। ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो मिनिमम प्राइस जिसपे एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एंड द मार्केट प्राइस। अब मान लो वही चॉकलेट सप्लायर रेडी है कि मिनिमम अगर मेरे को 2 रुपीज भी मिलेंगे ना, तो मैं उसको मार्केट में सेल कर दूंगा। But if market price of the chocolate is 5 rupees, then the difference between 5 and 2, that is 3, is the producer surplus. Means उसको फायदा हो रहा है, मैं तो 2 रुपए में भी बेचने को तैयार था, but market price is 5, तो that 3 rupees represents producer surplus. वहीं in case of world price, जब world price market price से कम है, तो इस प्राइस पे जितनी भी गुड्स बिकेंगी, डिमांड जितनी भी होगी, तो ये ऊपर का एरिया सारा रिप्रेजेंट करेगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर इतने प्राइस देने को तैयार है लेकिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं इस प्राइस पे जो कि लोअर है। तो ये सारा एरिया हमारा ग्रीन शेडेड एरिया ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, एंड ऑन द अदर हैंड ये जो पर्पल एरिया है ये हमारा है प्रोड्यूसर सरप्लस। आई होप आपको समझ आ रहा है। वही इफेक्ट दिखाते हैं अब हम कोटा पे। कोटा पे मैंने लास्ट स्लाइड में ये दिखाया था कि आपको न्यू सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जितना ये पोर्शन है ना, इतना कि कोटा इतने पे लगा है कि इतने क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, ये एरिया
मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी इक्वल टू दिस वन, जो ये कोटा की क्वांटिटी दिखा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है उतना ही आपका इंपोर्ट है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब मार्केट प्राइस हो गया ये। जब मार्केट प्राइस तुम्हारा वर्ल्ड प्राइस आफ्टर कोटा बढ़ गया तो ऑफ कोर्स है कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज। पहले पूरा एरिया था, अब वो इस एरिया से डिक्रीज हो गए। ऑन दी अदर हैंड जब मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर्स को फायदा है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो गया। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोटा रेंट एंड टैक्स रेवेन्यू। इन द केस ऑफ टैरिफ प्राइस इतना ही इंक्रीज होता था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है मेरी टैरिफ वाली, तो उसमें मैंने ये बताया जब टैरिफ लग जाता है तो वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ करके वो यहाँ पर इतना ही प्राइस इंक्रीज करता है। तो उस केस में बस कोटा रेंट की जगह टैक्स रेवेन्यू आता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि टैरिफ है, टैक्स टैक्स लगेगा तो उसका जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी इंपोर्ट करेंगे हम टैरिफ लगने के बाद, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। बट यहाँ पर जब गवर्नमेंट क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, अब मान लो किसी भी गवर्नमेंट है, हम 100 यूनिट्स को इंपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट ने कहा अब 50 यूनिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगी। तो अब बात आती है कौन करेगा वो 50 यूनिट्स इंपोर्ट और कौन 50 छोड़ देगा। तो ये डिपेंड करता है किस प्रोड्यूसर के पास वो लाइसेंस है कि वो इंपोर्ट कर ले। तो जिन लोगों के पास लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, बस वही जने इंपोर्ट कर पाएंगे एंड वही ये सरप्लस ले जाएंगे। यहां पर गौर टैक्स रेवेन्यू इज रिप्लेस्ड बाय द कोटा रेंट। और क्योंकि पूरा ये इन्होंने एरिया कंज्यूम किया नहीं, तो ये जो दोनों एरिया बच गए ये हमारे दिखाते हैं डेड वेट लॉस, कि हमारा ना जब प्राइस कोटा के बाद बढ़ गया तो ना ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस में गया, ना ये एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस में गया, और ना ही ये प्रोड्यूसर्स को मिला जो कि लाइसेंस होल्डर्स थे। तो ये कहाँ गया, ये है लॉस टू द सोसाइटी। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ डेड वेट लॉस। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट। ओके, मूविंग ऑन। अब मैंने वैसे दिखाया टेबल की फॉर्म में कि क्या होता है। ये हमारे पास आफ्टर कोटा, ये वर्ल्ड प्राइस है हमारा, ये न्यू प्राइस आफ्टर कोटा, न्यू सप्लाई कर्व, और मैंने एरिया ये जो ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स हैं ट्रापीजियम में, ये सारे मैंने डिनोट कर दिए अल्फाबेट से। अब यहाँ पे एट फ्री ट्रेड आफ्टर कोटा और चेंज क्या आया। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं, एट फ्री ट्रेड मतलब इस प्राइस पे, वर्ल्ड प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस क्या है, डिमांड, बिलो द डिमांड एंड अबव द प्राइस लेवल। मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी। एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, below the market price and above the supply curve means area of H. कोटा रेंट इस केस में कुछ भी नहीं है तो स्लैश आ गया। टोटल सरप्लस इज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये हमारा आ गया टोटल सरप्लस। अब बात आती है इफ कोटा इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट देन व्हाट वुड बी द कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर एंड सो ऑन। तो जब कोटा लग गया तो कंज्यूमर सरप्लस क्या रहा, प्राइस अब ये हो गया, तो इसके ऊपर एंड डिमांड के नीचे तो ये हमारा एरिया आ गया ए प्लस बी, दैट्स इट। प्रोड्यूसर सरप्लस above the supply curve and below the new price यानी कि C plus H. Now the quota rent in this case is ये rectangle E plus F. और टोटल सरप्लस क्या हुआ, A प्लस B प्लस C प्लस H प्लस E प्लस F। G और D का कोई भी एरिया नहीं है क्योंकि ये किसी के पास भी नहीं गया। अगर मैं अब चेंज की बात करूं कि कोटा लगने के बाद कंज्यूमर सरप्लस में क्या चेंज आया है, तो मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी इसमें से इसको लेस कर दूंगी। ये मैंने ये शो कर रखा है, इसको लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, सॉरी मैंने ये स्लाइड में लिखना भूल गई।
तो यहाँ पे लेस करने के बाद क्या बचा हमारे पास, माइनस सी, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। मीन्स ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल, न्यू हमारा कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर कोटा ये है ए प्लस बी, उसमें से मैंने इस पूरे को लेस किया तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया जो पूरा है ये कम हुआ ना कंज्यूमर का, तो वही आ गया माइनस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि इन पूरे एरिया को ऐड करके जो भी नेगेटिव साइन लगा दो कि ये पूरा एरिया हमारा डिक्रीज हुआ है। ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस पहले एच था, अब सी प्लस एच हो गया, तो डिक्रीज क्या हुआ, क्या चेंज आया, दिस माइनस दिस, यानी कि सी हमारा पॉजिटिव हुआ, यानी कि सी हमारा बढ़ गया कोटा के बाद। कंज्यूमर सरप्लस हमारा डिक्रीज हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा सी से बढ़ गया। कोटा रेंट पहले कुछ भी नहीं था, अब ई और एफ है, मतलब कोटा रेंट भी हमारा बढ़ गया, ई प्लस एफ। टोटल सरप्लस, पहले हमारा टोटल सरप्लस वर्ल्ड प्राइस पे क्या था, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस प्लस ये प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों को ऐड किया, ये है। आफ्टर कोटा टोटल सरप्लस क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कोटा रेंट। जब इन दोनों में हमने चेंज देखा तो डी और जी ऐसे अमाउंट है जो कि ना कंज्यूमर के पास गए, ना प्रोड्यूसर के पास गए, ना वो कोटा रेंट मतलब लाइसेंस होल्डर्स के पास गए, वो वैनिश हो गए, तो दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेडवेट लॉस। ओके, नाउ डिफरेंस क्या है टैरिफ और कोटा में। टैरिफ का डायग्राम ये था जिसमें सब चीज सेम है, प्राइस आफ्टर, सॉरी यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट लिख दिया, ये कोटा नहीं होगा, ये टैरिफ होगा, एंड ये भी इंपोर्ट्स आफ्टर टैरिफ, सॉरी स्लाइड में मिस्टेक है। यहाँ पे प्राइस आफ्टर टैरिफ और यहाँ पे भी इंपोर्ट्स आफ्टर टैरिफ, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट रेवेन्यू है रेदर देन कोटा रेंट। इन द सेम वे यहाँ पर आप खुद देख सकते हो दोनों प्राइस इफेक्ट सेम है, क्वांटिटी सेम है, बट यहाँ पर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पर प्राइस है, तो आपको ये पता चलेगा दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है, चाहे तुम टैरिफ लगाओ, चाहे कंट्री कोटा लगाए या टैरिफ लगाए, दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा, बट डिपेंड करेगा कि अगर टैरिफ लगेगा तो वो गवर्नमेंट के पास उसका रेवेन्यू जाएगा, अगर कोटा लगता है तो उसका रेंट प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा जिनके पास लाइसेंस है, अदरवाइज सारा कंप्लीट इफेक्ट सेम है। मूविंग ऑन, टैरिफ वर्सेस कोटा। टैरिफ एंड कोटा आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट भी उनका सेम होगा, यानी कि न्यू प्राइस आफ्टर कोटा या टैरिफ सेम होगा। प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी कि कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है तुम्हें, डोमेस्टिक कंट्री को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए तो टैरिफ और इंपोर्ट लगाया जाता है, कोटा क्यों लगाया जाता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिले, तो इस केस में टैरिफ लगाओ या कोटा लगाओ दोनों का इफेक्ट सेम है। वेलफेयर इफेक्ट, डेड वेट लॉस दोनों में सेम होता है, कंज्यूमर सरप्लस दोनों में सेम होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों में सेम होता है, टैक्स रेवेन्यू लो या कोटा रेंट लो, वो सोशल वेलफेयर में तो हमारा ऐड होगा ना, और डेड वेट लॉस, सब चीजों में आपको ये पता होना चाहिए टैरिफ और कोटा हर चीज में सेम है, प्राइस इफेक्ट भी, प्रोटेक्शन इफेक्ट भी और वेलफेयर इफेक्ट भी। Although there is no difference between the tariff and quota, some subtle difference exist करता है। Tariff gives revenue to the government and a quota puts the profit from the resulting price difference into the pocket of importers, license holders। मैंने वही चीज बताई, टैरिफ लगेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा, लेकिन अगर कोटा लगाती है गवर्नमेंट तो उसका प्रॉफिट जो है वो जो इनके पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस है ना, उन्हीं को ही उस चीज का फायदा मिलेगा।
बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस की वजह से इकोनॉमिस्ट जनरली कहते हैं कि टैरिफ थोड़ा कम ईविल होता है रेदर देन कोटा, क्योंकि टैरिफ में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो आगे सोशल वेलफेयर पे लगाएगी, बट यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस होल्डर्स को पैसा मिलेगा जो कुछ जनों के हाथ में जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा टैरिफ को ही प्रेफर करती है कोटा से। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया टैरिफ और कोटा में, कब गवर्नमेंट टैरिफ लगाना पसंद करती है, कब कोटा, कौन सा ज्यादा एविल है कौन सा कम, मेजर डिफरेंस क्या है। अदरवाइज सब चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें प्राइस इफेक्ट, प्रोटेक्शन इफेक्ट, वेलफेयर इफेक्ट सब इक्वल होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू।